गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का गोला पढ़ेंगे और अर्धगोला पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने घन, घनाभ, बेलन और शंकु पढ़ा के रखा। जिन्होंने नहीं देखे मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग गोला और अर्धगोला का थ्योरी पढ़ेंगे और टोटल इसको हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। तो आज हम लोग लेक्चर 1 में गोला और अर्धगोला का थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाते बढ़ाते टोटल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर ना। तो सबसे पहले हम लोग गोला पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं, है ना। तो गोला जो होता है ना, कोई भी गोल आकृति, अब ध्यान दीजिए किस प्रकार का गोल आकृति होना चाहिए। जैसे आपका फुटबॉल हो गया, है ना। इसके बाद गेंद हो गया, क्रिकेट का जो गेंद होता है। उसके बाद अब लड्डू भी, जो लड्डू होता है ना, वो भी गोला का आकार का होता है। एक गोल आकृति चूड़ी जैसा होता है। और वृत्त में मैंने पढ़ा के रखा है ना, ये चूड़ी हो गया जैसे, और पहिया हो गया। ये सब मेरा ना वृत्त के अंतर्गत आता है। लेकिन गोला जो है ना, फुटबॉल, गेंद, लड्डू जैसा जो गोल आकृति होता है वही गोला होता है। तो गोला में एक इस प्रकार गोल है ना, तो ये इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ एक रेडियस होगा और रेडियस से ही इसका सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोला का जो हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहे या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहे। इसका जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। करने का मतलब गोला से रिलेटेड किसी प्रकार का क्षेत्रफल पूछे ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इसका आयतन पढ़ेंगे, है ना। गोला का जो आयतन होता है वो होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर ना। तो दो प्रकार का चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे और एक आयतन पढ़ेंगे। अगर गोला का किसी प्रकार का क्षेत्रफल रहे ना, तो आप इसको 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब। जहाँ आर मेरा क्या है, जहाँ आर मेरा त्रिज्या है, रेडियस। क्लियर ना। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे अभी। और इसके बाद हम लोग गोला के बाद अर्धगोला पढ़ेंगे। क्लियर ना। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। इसके बाद अर्धगोला पढ़ेंगे। तो गोला का ही जो आधा रूप होता है ना, वही आपका क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। जैसे ये गोल आकृति हो गया, इसी को अगर हम लोग हाफ पार्ट अलग कर दे तो यही अर्धगोला हो गया। अर्ध मतलब होता है आधा, है ना। तो गोला का जो आधा भाग होता है वही मेरा अर्धगोला कहलाता है। तो यहाँ भी आपका रेडियस से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ ना क्षेत्रफल हम लोग दो प्रकार का पढ़ेंगे। दो प्रकार का क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला क्षेत्रफल पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक पढ़ेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का हम लोग वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठ कहने का मतलब क्या है, ये बाहर बाहर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं, यही वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर ना।
और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये वक्र वाला पार्ट तो मेरा 2πr² हो गया, और ऊपर में भी एक सर्कल दिखता है, तो यहाँ और एक πr² ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3πr²। तो अर्धगोला का यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बोला जाएगा ना, तो 2πr² ले लेना है, और संपूर्ण पृष्ठ बोला जाएगा अर्धगोला का तो 3πr² ले लेना है ना। इसके बाद हम लोग इसका आयतन पढ़ लेंगे। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³। अगर ये 3 प्रकार का फार्मूला और गोला में 2 प्रकार का फार्मूला अगर हम लोग को पता है ना, तो क्लास 9 स्टैंडर्ड से मैक्सिमम है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। तो आज थोड़ा लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करना है हम लोग को, तो 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक गोला जिसका त्रिज्या दिया हुआ है ना, रेडियस r दे के रखा हुआ है, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का किसी प्रकार का अगर क्षेत्रफल पूछ लेना तो वो हमेशा 4πr² होता है, और त्रिज्या भी r दे के रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, क्लियर ना। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है r, मतलब त्रिज्या r दे के रखा है, तो गोला का आयतन पूछ लिया है। तो गोला का आयतन आप लोग को बताए ना, 4/3πr³ है ना। तो कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई रहता नहीं है मेंसुरेशन का, है ना। बिल्कुल आप लोग थ्योरी का सिर्फ आप लोग फार्मूला करिए, फिर आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धगोला से दिया हुआ है, 61 नंबर क्वेश्चन। एक अर्धगोला जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या r दे के रखा हुआ है, और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो अर्धगोला का तो यहाँ संपूर्ण अर्धगोला का 2 प्रकार का क्षेत्रफल पढ़े हम लोग। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 प्रकार का पढ़े, एक तो पढ़े वक्र पृष्ठ और एक पढ़े संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ तो क्वेश्चन आपसे संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा है ना, आपसे वक्र पृष्ठ पूछा है। तो वक्र पृष्ठ 2πr² पढ़ के रखें ना हम लोग, और संपूर्ण पृष्ठ 3πr² पढ़ के रखे, क्लियर ना। तो वक्र पृष्ठ पूछा है तो 2πr² आंसर हो जाएगा, क्लियर ना। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, अर्धगोला है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है r, और इसका पूछ लिया है कुल मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठ ना। तो क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। तो बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ना, आपका क्वेश्चन में एकदम क्वेश्चन भी नहीं रहेगा ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसा ही मेंसुरेशन से रहता है कि डायरेक्ट आप फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो फार्मूला पे मतलब थ्योरी पे कमांड होना चाहिए। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका फर्स्ट लेक्चर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से सारा थ्योरी है। टोटल मेंसुरेशन से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, तो आपको यहाँ से फार्मूला भी होना चाहिए, है ना। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, अर्धगोला है और त्रिज्या r है, तो उसका आयतन, तो अर्धगोला का मैंने आयतन क्या बता के रखा, 2/3πr³। तो कहीं दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल 1 नंबर में दिख रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसको साफ कर लेता हूँ।
इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2r त्रिज्या वाले अर्धगोला का आयतन, मतलब त्रिज्या जो है वो कर दिया है 2r, मतलब त्रिज्या के r के जगह कितना ले लेना है, 2r लेना है, और आयतन पूछ दिया है। तो सबसे पहले अर्धगोला का आयतन आपको जानना चाहिए। तो क्या हो जाता है 2/3 पाई r क्यूब, है ना। तो r के जगह पे आपको कितना लेना है 2r ले लीजिए, 2/3 इंटू पाई इंटू आर के जगह पे 2r ले लीजिए और इस पर क्यूब कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई, 2 का क्यूब 8 और r का क्यूब r क्यूब, तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन 16/3 पाई r क्यूब, इस रूप में आंसर। एक सेकेंड, हाँ जी 4 नंबर में दिख रहे हैं ना इस रूप में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। आज मैंने सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, लेकिन लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इसमें मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा के रखा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि एक गोले की त्रिज्या, है ना, गोला है, उसका त्रिज्या r के जगह पे कितना कर दिया है 2r, मतलब r के जगह पे 2r लेना है, तो उसका आयतन पूछा है। तो गोला का आयतन आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई के रूप में आंसर दे के रखा है, और r के जगह पे 2r ले लीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए। तो 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब 8 एंड r का क्यूब r क्यूब, इसको सॉल्व कर देंगे तो 32/3 पाई r क्यूब, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।